Good evening, everyone. Today we shall discuss John Keats' Ode to Nightingale. It's a very famous ode of John Keats. John Keats belonged to Romantic age. So, before describing the key points of the poem, we shall discuss some summary of the poem. So, let's start the poem. These are the starting lines of the poems. The poet says that my heart aches, and a drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk. मेरा दिल यानी कि मेरा हृदय मेरा दिल वेदना श्रूप है एंड शून्यता चेतना शून्य है मेरी. ऐसा लगता है मैंने हेमलॉक ट्री का कोई ड्रिंक कर लिया है. एक्चुअली में ये पोएम पोइट ने तब कंपोज की थी जब वो एक शाम को जब पोइट अपनी फ्रेंड के यहाँ पे नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनती हैं तो उनका सॉन्ग सुन के पोइट इतना एक्सेस ऑफ जॉय फील करती हैं दैट ही कंपेल टू कंपोज दिस पोएम. ओके, after that I will discuss some keynotes of the poem. Just ode to nightingale is Keats ode. तो ये जो उनके 1819 के मैंने बताया था 1819 इज द प्रोडक्टिव ईयर ऑफ जॉन कीट्स लिटरेरी स्पान. सो इट्स ऑल्सो फेमस ओड. इट इज रिटन इन 1819. द पोएट सेज दैट स्टे विद हिज फ्रेंड ब्राउन at Wentworth Place, Hampstead. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वैसे तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट व्हाट्स द नेम ऑफ हिज फ्रेंड. सो हिज फ्रेंड नेम इज़ ब्राउन. कहाँ पे स्टे किया था? वेंटवर्थ प्लेस में, हेमिस्ट्रीड में. ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगेल एंड गेट्स इंस्पिरेशन. वही पोइट हैं, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती ही है. एंड जितने भी पोइट होती हैं उनको सभी नेचुरल जो सराउंडिंग होती है उन्हीं से प्रभावित होकर वो पोएम को लिखती हैं. ही सिट्स अंडर अ प्लम ट्री के नीचे बैठे हुए थे. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कहाँ बैठे हुए हैं? आफ्टर 2 or 3 hours ही रिटर्न विद दिस ओड इन हिज हैंड. 2 या 3 घंटे बाद में पेड़ के नीचे बैठते हैं, सॉन्ग को सुनते हैं और उसके बाद में ये ओड उनकी कंपोज हो जाती है. Hence, this ode is spontaneous expressions of Keats' joy in the song. जैसे स्पॉन्टेनियस शब्द से सभी परिचित होंगे. वर्ड्सवर्थ ने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया हुआ है. एंड इवन ये जो शब्द है स्पॉन्टेनियस जिसको स्वतःपन बोलती हैं, तो ये तो जितने भी पोइट्स होते हैं उनके कह सकते हैं कि उनके तो ब्लड में इंक्लूड होता है. ठीक है, कि स्वतः एकदम से प्रभावित हो जाती हैं किसी चीज़ से. और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए जॉन किट्स कि उन्होंने इस सॉन्ग का कंपोज किया. When he hears the song, his heart aches due to excess of joy. ये होता है दर्द होता है. ठीक है, एक ज़्यादा खुशी की वजह से. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा खुशी की वजह से आंसू निकल आए. इन द सेम वे जब पोइट दर्द हुआ, एक हुआ हार्ट में, बट किसकी वजह से? बट ड्यू टू एक्सेस ऑफ जॉय, बिकॉज दिस सॉन्ग गिव रिलीफ टू पोइट्स हार्ट. ओके, ही विशेज for a draught of wine so that he may escape into the beautiful world of the nightingale. Then he rejected the idea. This is actually this is the central idea of the poems. After that I will explain the stanza step by step. ठीक है, तो ये तो भी सेंट्रल आइडिया है इसका. तो थोड़ा सा आपको पोएम का थीम पता लग जाएगा इससे. और उसके बाद में जब स्टेंजा बाई स्टेंजा में इसको पढ़ाऊँगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. तो पोइट ने यहाँ पे एक विश प्रकट किया. ठीक है, एक डिज़ायर पोइट चाह रहा है. क्या डिज़ायर है उसकी? फॉर अ ड्रॉट ऑफ अ वाइन, एक प्रकार की शराब का घूंट पीना चाहता है. सो दैट ही में स्केप इन टू द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल, ताकि जो पोइट है इस दुनिया से बचकर जो नाइटिंगेल की इमेजिनेशन वाली दुनिया है ना, वहाँ पे पहुँचना चाहता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो ऐसा शराब का घूंट पीना चाहता है जिससे मदहोश हो जाए. और मदहोश होके ये जो रियलिटी वाली दुनिया है इससे बच के वो एक ऐसी इमेजिनेशन वाली दुनिया में पहुँच जाए जहाँ से उसको लगता है नाइटिंगेल आई है, जहाँ पे राम राज है, जहाँ पे सभी खुश हैं. ओके,
देन ही रिजेक्ट द आइडिया बट आफ्टर सम टाइम्स, वो एक दो स्टेंजा में अपनी डिज़ायर को प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके बाद में ही रिजेक्ट द आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। ही लाइक्स टू फ्लाई ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइसी। ओके, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं वाइन वाइन नहीं पीऊँगा, मैं तो इमेजिनेशन के माध्यम से, मेरे जो अदृश्य पंख हैं पोइट्री के, कविता के मेरे जो अदृश्य पंख हैं, उनके माध्यम से मैं उस संसार में जाऊंगा, उस इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में, उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जहाँ पे राम राज है, जहाँ से हमारी नाइटिंगेल आई है। ओके, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुई होंगी सारी चीज़ें। बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी आप लोगों को बताया भी है। आगे जब हम स्टेप बाय स्टेप में पोएम पढ़ेंगे तो और आई होप डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ही फील्स दैट इफ डेथ कम्स टू हिम ही विल डाई वाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल। अब यहाँ पे पोइट ने अगेन एक डिज़ायर प्रस्तुत किया कि अगर वो मरता है, इफ़ डेथ कम्स टू हिम, अगर वो मरता है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं नाइटिंगेल का गाना सुनते हुए मरूँ। जैसे कुछ लोगों का कहना होता है ना कि हम भगवान जी के सॉन्ग सुनते हुए, है ना, इन द सेम वे ही वांटेड टू लिसन द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल। He knows that the same song must have been heard by Ruth, Emperor, Clown, and in a fairyland forlorn. The word forlorn reminds him of loneliness. He comes to reality any attempt. अब यहाँ पे पोइट क्या कहता है, अब इसके बाद में वो यहाँ पे कह रहा है ही नोज दैट द सेम है, कि यही गाना, मतलब कौन सा सॉन्ग, ये नाइटिंगेल वाला गाना ही किसने भी सुना होगा, जो रूथ एम्परर थे उन्होंने सुना होगा, क्लाउन्स वगैरह ने भी यही सेम सॉन्ग सुना होगा। ओके, यहाँ पे पोएम में एक बहुत ही फेमस वर्ड यूज़ किया गया है, फॉरलॉन। सो व्हाट इट मीन्स लोनलीनेस। ओके, ही कम्स टू रियलिटी एनी अटेम्प्ट टू एस्केप इफ फ्यूटाइल। एट द लास्ट द पोइट थॉट दैट ये जो प्रयास है ना, जो इस रियलिटी वाली दुनिया से बचने का, ये फ्यूटाइल है, व्यर्थ है। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, सो वी कांट एस्केप दिस वर्ल्ड। ये पोएम की लास्ट लाइनें हैं, बहुत ही फेमस हैं, पूछी भी जाती हैं। उसके बाद में पोइट ने कहा था, नाउ फैंसी कांट चीट हिम। अब कल्पना का जो एक शुमार था, अब उसको बहुत ज़्यादा देर तक उसको धोखा नहीं दे सकती है। लास्ट में जो ओड जब ख़त्म होता है तो उसमें लास्ट में पोइट ये पूछ रहा है, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, क्या ये कोई दृश्य था या मेरा एक जागता हुआ सपना था। बिकॉज पोइट इज ना इन अ डिलेमा, ही इज़ कन्फ्यूज कि अभी तक वो एक्चुअल में गाना सुन रहा था, ड्रीम देख रहा था, तो ही इज़ नॉट अ एक्चुअल कंडीशन। फ्लैट इज़ द म्यूजिक, डू आई वेक आर स्लीप, क्या मैं सोया हुआ हूँ या जागा हुआ हूँ। तो दीज आर द लास्ट लाइन्स एंड वेरी फेमस लाइन्स ऑफ ओड टू नाइटिंगेल। दिस ओड इज पर्सनल, पर्सनल है, क्यों पर्सनल है, किड्स रोट इट सून आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। टॉम की मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने लिखा था, बिकॉज यू नो वॉट, ही बिकम वेरी सैड एंड ग्लूमी, सो ही वॉन्ट टू चेंज हिज माइंड। और इसके बाद में जब नाइटिंगेल का वो सॉन्ग सुनते हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं उनके चेंज आता है, दैट्स वाई इट इज़ पर्सनल ओड। देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलंकली इन द पोएम। स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो अच्छा महसूस करती हैं, फिर उसके बाद में जैसे जैसे नाइटिंगेल दूर जा रही है तो पोइट के मन में वही मेलंकली फिर से आ रही है। द weariness, द फीवर एंड द फ्रेट here where men sit and hear such each other groan। एक स्टेंजा में ये दिखाया गया है, दीज आर ऑल्सो द फेमस लाइन, कि ये जो थकावट है, ये जो फीवर है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये लोग जो हैं, वेयर मैन सिट, बैठे हुए हैं, हियर ईच अदर से, एक दूसरे के दुखों को सुन रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह की लाइफ से ना वो दूर होके एक ऐसे वर्ल्ड में पहुँचना चाह रहा है जहाँ पे इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, सभी लोग सुखी हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि अगर हम लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वही प्रॉब्लम्स को तो फेस करना डेफिनेटली होगी, प्रॉब्लम तो होती ही है। द पोएम डेमोन्स्ट्रेट किड्स सेंसुअसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। किड्स की हर पोएम में सेंसुअसनेस मिलता ही है, किड्स जाने भी इसी वजह से जाते हैं, लेकिन इस पोएम में उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ का डिस्क्राइब भी किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे हमारे सेंसेस के होती हैं, 5 इंद्रियां वर्क करती हैं, तो यहाँ पे आप जब होल पोएम देखेंगे ना तो उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि वेयर ही यूजेस द सेंसुअसनेस थीम।
It is known for beautiful word picture also. The song of the bird is immortal. Okay, now we will talk about the rhyme scheme of the nightingale. So Ode to Nightingale has a regular rhyme scheme throughout. Each of its 10-line stanza follow the pattern AB, AB, CD, ECDE. Okay, so these are the rhyme scheme which he follow. Now there are some important questions related to the stanza. When we will read the stanza, then we will give these answer. ओके, सो बिफोर ये तो इसकी समरी थी ओड टू नाइटिंगेल की. ये मैं जो क्वेश्चंस हैं ये तभी कंप्लीट करवाऊंगी आप लोगों को जब मैं पूरी पोएम आप लोगों को पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं पोएम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके बाद में आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. ओके, गुड नाइट एवरीवन. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में आपको ओड टू नाइटिंगेल की जितनी भी स्टैंजा हैं वो 1 बाय 1 में डिस्क्राइब किए जाएंगे. थैंक यू.